के मौके पर बहुत दुखद लग रहा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जहां पर भारत की सरकार ने कितनी सारी सुविधाएं उनको दी हैं, इसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही हैं। ये पूरा मुद्दा हिंदू सनातन धर्म को बांग्लादेश में ख़त्म करने का है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया। अब आप देखिए, यहाँ से अमेरिका तक ट्रंप को ये चीज़ दिखाई देती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत के जो राजनेता हैं उनको बिल्कुल नहीं दिखता है, और वे उनको फिलिस्तीन दिखाई दे जाता है, गाजा दिखाई दे जाता है, लेबनान दिखाई दे जाता है, लेकिन उनको पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आखिर जिन नेताओं को आप सपोर्ट करते हैं, ये लोग हिंदुओं के लिए कुछ भी क्यों नहीं बोलते हैं, जब वहाँ ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस प्रकार की हिंसा हो रही है तो समूचे विपक्ष को खड़े होकर के एक आवाज़ें बोलना चाहिए और वहाँ की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। एक बात मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश की सरकार नहीं सुधरना चाहती है तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कनाडा से अपने राजनयिक संबंध उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, बांग्लादेश से भी राजनीतिक संबंध खत्म करने की आवश्यकता है और वहाँ से अपने राजदूतों को बुला लेना चाहिए। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हिंदू समाज आखिर कब तक इन चीज़ों को देखता रहेगा चुपचाप? और योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है। और उस एकता को पहचानिए, लगातार दिख रहा है। अगर बट गए तो महफिलें सजाई जाएंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। लेकिन मैं आपके पास दानिश कुरैशी जी आना चाहूंगी। पहले तो अपनी मुस्कुराहट की वजह बताइएगा और दूसरा याद कीजिएगा, भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था बांग्लादेश को पाकिस्तान के आतंक से मुक्ति दिलाने में। वो सब कुछ भूल चुका है। क्या बांग्लादेश अब जमात के दबाव में काम कर रहा है? जैसा जमात कहेगी वैसा करेंगे हिंदुओं के साथ, उनको परेशान करेंगे, जेनोसाइड करेंगे, नरसंहार करेंगे, इतना मजबूर कर देंगे कि भागे यहां से, नहीं निकलिए यहां से। इस पर नहीं आवाज उठनी चाहिए, एकता नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको जवाब दूं और अब सुनने का धैर्य रखिएगा और मैं किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं करता, इत्मीनान से सुनिएगा। मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की जिम्मेदार होने का ढोंग कर रही थी, इसलिए मैं हंसी आ रही थी। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के अंदर में मंदिर ढा रहे हैं, ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढाने का बाकायदा मूवमेंट चलाया था। ये कौन से मुंह से बात करते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इन्होंने इस देश के अंदर में ये इसी तरीके की मानसिकता के लोग हैं जो बांग्लादेश में ढा रहे हैं। सुनिए, अब आगे सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी से आते हो तो काम नहीं चलेगा। आपकी फालतू बकवास सुनने के लिए हम यहाँ नहीं, शब्दों की मर्यादा नहीं करनी चाहिए। दानिश कुरैशी जी, शब्दों की मर्यादा नहीं, तथ्य की बात करिए, फालतू बातें मत करिए। हमेशा बाबरी मस्जिद लाओगे, फालतू बात आप कर रहे हो। का क्या वातावरण रहा है? आप फालतू बात कर रहे हो। मुद्दे पे आइए, जो बात मुद्दे की हो रही है मुद्दे पे आइए। बात बाबरी मस्जिद तो हुआ। जो ये कह रहे हैं कि राजनयिक संबंध खराब कर लेना चाहिए, इनसे कहिए कि बेवकूफी करना बंद। दानिश कुरैशी जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। आप कर रहे हो और ये केवल इसलिए कर रहे हो कि आप भारतवर्ष में हो। बाहर होते तो ये बेवकूफी नहीं कर पाते। आपको इतनी सुरक्षा मिली हुई है भारतवर्ष में, खाली समाप्त करना चाहिए। हमें इस डिबेट को एक सेकंड में सबकी आवाज मुझे रोकनी पड़ेगी। एक एक करके बोलेंगे। हम शांति प्रिय देश है और उस देश में हम एक बड़े चैनल पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में बोलता है, राष्ट्र की आवाज उठाता है। हमें इसे बांग्लादेश का सीधा बोल रहा हूँ, जवान दवाई जा रही है। ये भारतवर्ष है जो बोल लेते हो तुम। मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो कहेंगे फिर 4 रुपए के आपके पास आती हूँ। एक सेकंड सर, एक एक करके। मुमताज आलम रिजवी बोलिए। आचार्य राज मिश्रा जी। देखिए, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, भारत से आवाज उठनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें प्रदर्शन करना चाहिए, हमें खड़े होना चाहिए, हमें मांग करनी चाहिए। और जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं बांग्लादेश में, अल्पसंख्यक के लोग हैं, उन पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। मिलकर सबको और मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। पूरी मजबूती से मैं खड़ा हूँ और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं
जो लोग ये बात कर रहे थे कि वही सिचुएशन, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में वही सिचुएशन, जिसको मैं कह रहा हूँ कि भारत को बांग्लादेश न बनने दीजिए, भारत को पाकिस्तान न बनने दीजिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने दीजिए, नहीं देना चाहिए आपको। ठीक है, बांग्लादेश न बांग्लादेश होगा, न बांग्लादेश जैसे यहाँ होने दिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। न भारत कभी बांग्लादेश था और न बांग्लादेश है और न बांग्लादेश जैसा होने दिया जाएगा। जो यहाँ करने का प्रयास करेंगे ना बांग्लादेश जैसा, इसीलिए कट्टरवाद को बढ़ावा। 4 रुपए के जी, 4 रुपए के जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, छोटा सा रिमार्क, मुझे जाना होगा, ब्रेक के लिए जाना होगा, प्लीज छोटा। आचार्य मिश्रा जी जल्दी से एक लाइन में। तो सबसे पहले इस बात को बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि दानिश कुरैशी जी जैसे लोग जब डिबेट में बैठे तो महिलाओं की रिस्पेक्ट किस प्रकार से होती है और डिबेट का मुद्दा क्या होता है। 4 रुपए के जी क्लोजिंग के बाद जल्दी से 4 रुपए के जी, कोई और नहीं, आवाज जाओ नहीं, 4 रुपए के जी बोलिए। ये दानिश कुरैशी जी ने अपने बयान से ये साबित कर दिया कि ये भारत में है, इसीलिए इस किस्म की बातें कर पाते। यही तो फर्क है भारत में और पड़ोसी मुल्कों में। जिस तरीके से ये अपमान कर रहे हैं हमारी आस्था का, जिस तरीके से ये तारीफ कर रहे हैं एक आक्रमण करने वाले राजा की, तो भाई ये तो अपनी खुद की सोच दिखाते हैं। उसके बावजूद ये हमारे नेशनल टेलीविजन पर डिबेट पर देश के सामने बोल पा रहे हैं और ये आज भी उस सब को करने के बाद भी आजाद है। ये फर्क है भारत में और बाकी पड़ोसी मुल्कों में। बिल्कुल अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं आप सभी का। साथ में छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आखिर जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ ही हो रहा है अत्याचार, कि उन्हें सड़क पर आना पड़ रहा है, यूनुस सरकार को ललकार रहे हैं, अपने हक के लिए बोल रहे हैं और सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जो करना है करो, चाहे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे करो। क्या यूनुस सरकार जेल में डालेगी तब भी आवाज नहीं रुकेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस पर हमारा देश पूरा एकजुट होकर क्यों नहीं बोल रहा है? ट्रंप के अलावा बाकी दुनिया के देश इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर कब चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर किसी की आजादी का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।